नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया ने 2020 को बड़े ही मुश्किल से गुजारा है, बल्कि कहें कि गुजरने ही वाला है। अब जब 2021 हमारे जीवन के बगिया में अपना कदम रखने ही वाला है, तो बहुत से लोग 2021 को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं 2021 2020 से भी ज्यादा खराब हो। ऐसी शंकाएं मन में हैं और बहुत सारे लोग इन शंकाओं को हवा भी देने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग। मेरे पास एक छोटा सा उपाय है जो 2021 को बेहतर बना सकता है, जो उसे अच्छा बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये उपाय आपको बताऊं और 2021 को शानदार करने की जुगत आप लगाएं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और बहुत बेहतर जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि 2021 को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। पहली बात तो ये कि सनातन धर्म इस नववर्ष को स्वीकार नहीं करता। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी जो चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है, हमारा नववर्ष तो वो है। सनातन संस्कृति उसे ही अपना नववर्ष स्वीकारती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़े ही ओजस्वी स्वर में कहा भी है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ये धुंध कुहासे छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। यानी कि ये जो ईसाई नववर्ष है ये उधार है और हमें नहीं चाहिए। चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो सुन लिया आपने, राष्ट्रकवि दिनकर के ओजस्वी स्वर में वो कहते हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये नववर्ष हमें मनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन सनातन धर्म यह भी कहता है कि हर दिन नूतन है। हर दिन को बड़े ही ओज, बड़े ही प्रेम, बड़ी ऊर्जा के साथ स्वीकारना चाहिए, हर दिन को। तो यदि आप इस नववर्ष को मनाते ही हैं तो थोड़े तौर तरीके के साथ मनाएं, ऐसा कि आपके जीवन में कुछ खुशियां ला सके वो। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमारा कोई भी शुभारंभ सनातन संस्कृति में आधी रात को नहीं होता। अभी हम क्या करते हैं, जो ही घड़ी 31 दिसंबर की रात में 1 की ओर बढ़ेगी, 00 आवर की ओर, और तारीख बदलते ही हम धूम धड़ाके और नववर्ष के उत्सव में डूब जाते हैं। तो रुकिए जरा सा। सनातन संस्कृति कहता है कि कोई भी शुभारंभ सूर्योदय के साथ होता है। हम जब तक धरा को भगवान भास्कर, भगवान दिनकर, भगवान दिवाकर, भगवान सूर्य जब तक धरा का स्पर्श न कर लें तो हम उस दिन की शुरुआत मानते ही नहीं। और मजे की बात यह है कि यदि सूर्योदय से पहले कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसे पिछले दिन में ही स्वीकारते हैं। तो समझ लिया आपने कि जब तक सूर्य धरा को स्पर्श न करे, सूर्योदय ना हो जाए, तब तक हम नए दिन को, नई सुबह को नहीं मानते। तो इसलिए अगर आपने नववर्ष मनाने को स्वीकारा ही है और आपने मान ही लिया है कि नववर्ष मनाना है, तो सूर्योदय के साथ मनाएं, आधी रात को नहीं। और सूर्योदय में जो ही सूर्योदय हो, थोड़ी पालथी मारकर बैठ जाएं। तो बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने इष्ट देव को ध्यान करके, अपने गुरुओं को ध्यान करके, अपने माता पिता को ध्यान करके
सबसे पहले तो आपके झोली में फिर एक दिन मिला है, इसके लिए धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने मुझे फिर से एक दिन दिया है जीने के लिए, तो दिया है तो इसे बेहतर करूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नववर्ष के सुबह में, वैसे तो प्रतिदिन अगर आप ऐसा करें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नववर्ष के शुभारंभ में यानी सूर्योदय के वक्त, सूर्योदय हो जाने के बाद आप भगवान सूर्य का मंत्रों के साथ नमन करें। ओम सूर्याय नमः, बहुत छोटा मंत्र है। ओम भास्कराय नमः, जो भी आपको सुविधा लगे ऐसे मंत्र का जप करके, स्मरण करके, भगवान भास्कर को प्रणाम करके तब आप अपने दिन की शुरुआत करें। निश्चित रूप से आपका साल, आपका दिन मंगलमय होगा। तो दोस्तों, ये था बहुत छोटा उपाय जिसको करके, वैसे सूर्य का बीज मंत्र और बहुत सारे हैं, शक्तिशाली भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है। ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः ऐसा करके आप पूरी वसुधा के लिए, देखिए सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को हम स्वीकारते हैं। पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। पूरी सृष्टि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी चुप पानी। हमारे लिए कोई पराया नहीं है। तो उस दिन पूरी पृथ्वी को खुशगवार बनाने के लिए प्रार्थना करें। और यकीन मानिए, अगर लाखों करोड़ों लोग उस सूर्योदय में, उस सुबह में एक साथ बैठकर अगर पूरे विश्व के मंगलमय होने की प्रार्थना करें तो परमात्मा को वह वर्ष बेहतर बनाना ही होगा। इतनी बड़ी इच्छा शक्ति को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ये था छोटा उपाय। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर करेंगे और निश्चित रूप से जैसा भी साल होगा, चुनौती भरा भी होगा, तो आपका यह प्रयास उस वर्ष को बेहतर बनाने में भरपूर मदद करेगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।